नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जब हम ऑनलाइन अभ्यास कर रहे हैं जिनमें आप सबका स्वागत है। हम बात करते हैं कक्षा 9 के विषय हिंदी की, जिनकी दूसरी इकाई है, जिनका आज हम अभ्यास करेंगे। तो यह जो इकाई है उनका नाम है न्याय मंत्री और इनके लेखक है श्री सुदर्शन जी। तो इनका साहित्य प्रकार है कहानी। यह दोनों एक एक मार्क्स के प्रश्न में हमें पूछा जाता है कि यह जो गद्य है उनके लेखक कौन है या तो उनका साहित्य प्रकार कौन सा है। तो यह बात को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस गद्य के लेखक है श्री सुदर्शन जी और इनका साहित्य प्रकार है कहानी। पाठ की समझूती से पहले हम लेखक का थोड़ा परिचय देखते हैं। तो श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। यह हमारे लिए एक मार्क्स का विकल्प है, तो आपको इनको नोट करना बहुत ही जरूरी है। उनका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। तो बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनके कुछ कहानी संग्रह के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। यह था उनका परिचय। अब बात करते हैं उनके इस गद्य के शीर्षक की, यानी कि जो यह कहानी है उनका शीर्षक क्यों रखा गया है उनको भी समझना बहुत ही जरूरी है। न्याय मंत्री, यह जो न्याय मंत्री शीर्षक है वह किस प्रकार रखा गया है उनको हम देखें तो इस कहानी के दो प्रमुख पात्र है, सम्राट अशोक और शिशुपाल। राज्य के जो सम्राट थे उनको अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए एक सुयोग्य न्याय मंत्री की जरूरत थी और न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने क्या किया, एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण कर लिया और घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँच जाते हैं। शिशुपाल नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ही न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे एक अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे वे अवसर दे भी दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया और उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके शिशुपाल के इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार ने सम्राट की आंखें खोल दी और उनके इसी व्यवहार से वे काफ़ी प्रसन्न भी हुए और उन्हें न्याय मंत्री का पद भी दिया। और इसी के आधारित इस कहानी का जो शीर्षक है वे न्याय मंत्री रखा गया है। तो साथ साथ हम यह भी समझते हैं कि जो यह कहानी है उनसे हमें क्या संदेश मिलता है। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि जो शिशुपाल था वे अपने जिम्मेदारियों पर खरे उतरते हैं, उसी के आधारित इस कहानी का शीर्षक रखा है। तो इस कहानी से हमें हमारी जिम्मेदारियों से सचेत कराने का प्रयास किया गया है। तो साथ साथ सच्चा न्याय क्या होता है और वे किस प्रकार दिया जाता है उनको भी समझाने का प्रयास किया गया है। और साथ साथ बताया है कि न्याय क्या है। तो न्याय ना तो कोई राजा देखता है ना तो प्रजा देखता है। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए और जो भी न्याय करने वाला व्यक्ति है वे निडर होना चाहिए। हिम्मत और साहस पूर्वक निष्पक्ष व्यवहार करके निडरता के साथ सच्चा न्याय जो करता है वे ही सच्चे न्याय मंत्री के रूप में खरा उतर पाता है। और साथ साथ सच्ची जिम्मेदारियों को किस तरह निभाया जा सकता है इस बात का भी संदेश हमें इस कहानी से मिलता है। तो इस कहानी को हमें अच्छे से समझना है। इस पूरी कहानी से हमें कई मुहावरे हैं जो पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, पूरी कहानी को समझते हुए कहीं भी कठिन शब्द लगे या तो जहाँ पर मुहावरे हैं, शब्द समूह है, उनको आप क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कहानी में सम्राट अशोक के सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था और शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, और न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने का यहाँ पर प्रयास है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी के द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। हमने पहले ही देखा कि न्याय जो है न्याय तंत्र वे उनमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है और उसी का संदेश यहाँ पर हमें दिया गया है। इस पूरी कहानी को कहानी की तरह ही समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो संध्या का समय था। एक दिन ऐसा हुआ कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए उन्हें पूछा। यहाँ पर
एक बात हम और भी देखें कि यह विधान कौन बोल रहा है, जो हम 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से कहानी को सुनना है, समझना है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई तो शिशुपाल ने क्या किया, अंदर से पूछा कि कौन है। तो उत्तर मिला कि एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा। वह परदेसी किस उद्देश्य से यहाँ आया था, उन्हें एक रात यहाँ गुजारनी थी, इसलिए वे वहाँ पर आया था। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। नवयुवक यानी नया युवक। अब तक शिशुपाल ने उन्हें कभी देखा नहीं था। ऐसा नवयुवक उनके घर पर आकर द्वार के पास खड़ा हुआ है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य का अर्थ होता है खुशनसीब। अतिथि यानी यजमान, मेहमान। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। यह विधान कौन बोल रहा है, शिशुपाल बोल रहा है, जो हमें 1 मार्क्स के विकल्प में पूछा जा सकता है। शिशुपाल ने जैसे ही उस नवयुवक को देखा तो उन्होंने कहा कि अतिथि के चरणों से मेरा घर तो पवित्र हो जाएगा, आइए आप मेरे घर में आकर ठहरिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। आपके घर पर भी जब मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं ना। उसी प्रकार शिशुपाल ने क्या किया, जो नवयुवक था, उनके घर पर आया हुआ जो अतिथि था, उनके साथ उन्होंने क्या किया, आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें कर रहे थे। अवस्था यानी परिस्थिति, दशा, हालत। उस समय जो देश की हालत थी, परिस्थिति थी, उन पर वे दोनों बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। यह विधान कौन बोल रहे हैं, शिशुपाल बोल रहे हैं। और अपना विचार रखते हुए शिशुपाल ने बताया कि आजकल तो बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं हुआ। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है यानी कि सरल है, परंतु कुछ कर दिखाने का हो तो वे तो बहुत ही कठिन है। जब शिशुपाल ने अपने विचार रखे तो इस बात से परदेसी सहमत नहीं हुआ। हमें 2 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है कि परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ। तो जब उन्होंने अपना यह विचार रखा, इस बात पर परदेसी सहमत नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि कुछ भी व्यक्तियों की बात पर या तो परिस्थिति पर दोष निकालना तो बहुत ही सरल है, पर कुछ कर दिखाने की नौबत आए तो वे तो बहुत ही कठिन काम है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि यदि मुझे ऐसा अवसर मिले तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि सच्चा न्याय कैसा होता है। तो आप अवसर चाहते हैं, वह आए हुए नवयुवक ने कहा, जो आखिर में कौन था, सम्राट अशोक थे, जो वेश धारण करके हुए उनके घर पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप अवसर चाहते हैं। हाँ, अवसर चाहता हूँ, शिशुपाल ने अपना उत्तर दिया। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, सम्राट अशोक ने पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। किसने कहा, शिशुपाल ने कहा बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। जो आए हुए नवयुवक थे उन्होंने पूछ लिया कि क्या यदि आपको अवसर मिले तो आपके राज्य में कोई अपराधी दंड से न बचेगा। नहीं, शिशुपाल ने अपना उत्तर दिया। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तो उनके उत्तर में शिशुपाल कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि शिशुपाल है वह किस ज्ञाति के व्यक्ति थे, वे ब्राह्मण ज्ञाति के थे। हमें 1 मार्क्स के विकल्प में भी या तो प्रश्न में पूछा जाता है कि शिशुपाल है वह किस ज्ञाति के थे, वे ब्राह्मण ज्ञाति के व्यक्ति थे। और उन्होंने कहा कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाना यह एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है सुप्रसिद्ध होना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए, क्योंकि वे तो जिस खोज पर आए थे वही विचार उन्हें न्यायमंत यानी कि जो शिशुपाल थे उनके विचार दिख रहे थे। आगे वे कहते हैं, सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, क्योंकि एक रात उनको रहने के लिए वहाँ जगह मिली तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया और वे वहाँ से विदा हो गए। कुछ दिनों बाद क्या होता है, शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। जो नवयुवक आया था वे वापस चला गया, उनको कई दिन बीत गए। फिर कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर पर कोई सिपाही आए और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। शिशुपाल तो सहम गए। सहम जाना यह मुहावरा है, उनका अर्थ होता है वे भयभीत हो गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है।
फिर वे मन ही मन सोचने लगे, कहीं उस परदेसी ने उस सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना यह भी मुहावरा है, यानी चिंतित हो जाना। वे बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक थे। जब वे दरबार में जाकर देखते हैं तो उनके सामने जो राजा बैठे हुए थे वे सम्राट अशोक कौन थे, जो कुछ दिन पहले उनके घर पर आए थे और न्याय क्या होता है इस विषय पर उन्होंने चर्चा की थी। वे खुद सम्राट अशोक थे, इसलिए उनको देखकर वे बहुत ही चिंतित हो गए। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि वे तो जिस खोज में गए थे ऐसे ही व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो गई थी। फिर उन्होंने उनको दरबार में बुलाया और उन्हें शिशुपाल को पूछ लिया कि आप चाहते थे ना कि आपको यदि न्याय का अवसर मिले तो आप बता देंगे न्याय क्या होता है, क्या मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप उनके लिए तैयार है? तो इस बात को सुनकर शिशुपाल पहले तो घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत ही ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कह दिया और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। वो अंगूठी क्या थी? सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। हमें 2 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया, तो उनको राजमुद्रा दी, क्योंकि जब उन्हें न्याय मंत्री का पद दिया था इसीलिए। अब शिशुपाल न्याय मंत्री हो गए थे। उन्होंने राज्य की समुचित यानी सभी व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध यानी अच्छे आयोजन से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सुप्रबंध यानी अच्छे आयोजन और अच्छे न्याय की धूम मच गई। धूम मचना यानी प्रसिद्ध हो जाना। अपने कार्यों से न्याय मंत्री शिशुपाल प्रसिद्ध हो गए, यह भी एक मुहावरा है। अब आगे देखते हैं कि न्याय मंत्री जो है वह किस तरह राज्य को संभालते हैं। लगभग 1 महीने बाद जब शिशुपाल को न्याय मंत्री का पद मिल गया, उनके 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार यानी रखवाली करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी किसी ने हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि न्याय मंत्री शिशुपाल जैसे न्याय मंत्री के होते हुए भी यह किस तरह हुआ। सभी लोग घबरा गए, चारों ओर बातें करने लगे। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना यह एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है बहुत ही चिंतित हो जाना। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। अपराधी यानी कि जिसने कोई अपराध किया है वे उनकी खोज करने में शिशुपाल ने अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उनकी खोज में उन्होंने अपने रात दिन एक कर दिए। यह भी एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। यह भी एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पता लगाया कि अपराधी कौन था और इस बात का उन्हें पता चला तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। जो उस राज्य के राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने ही उस पहरेदार की क्या की थी? हत्या कर दी थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। अब एक और न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। शिशुपाल जो थे वे बहुत ही घबरा गए, क्योंकि एक तरफ वे न्याय मंत्री के पद पर थे जिन्हें अपनी न्याय देने की जिम्मेदारियों को क्या करना था? संभालना था, और दूसरी ओर सम्राट अशोक थे जिनके वे सेवक थे। करे भी तो क्या करे। परंतु उन्होंने सोचा कि न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चल गया? न्याय मंत्री ने हिम्मतपूर्वक यानी कि साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो। यह विधान कौन बोल रहे हैं? सम्राट अशोक बोल रहे हैं कि अच्छा, आपको पता चल गया है तो उनको उपस्थित कीजिए हमारे सामने। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। यह विधान कौन बोल रहे हैं? शिशुपाल बोल रहे हैं। अपने उच्च अधिकारी जो थे उन्हें बताया कि जाओ, इन्हें गिरफ्तार कर लो। उनकी उंगली किनके सामने थी? सम्राट अशोक के सामने थी। संकेत सम्राट अशोक की ओर था।
दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, यानी उन्हें बहुत ही क्रोध होने लगा। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया गया है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रह जाना यानी शोक प्रकट करना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वे उदंड था। उदंड यानी अविवेकी था। यह विधान कौन बोल रहे हैं? सम्राट अशोक बोल रहे हैं कि मैंने उसको मारा था क्योंकि वे बहुत ही अविवेकी व्यक्ति था। वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है तो तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना सच्चा निर्णय दे दिया। यहाँ पर शिशुपाल ने अपनी साहस और निडरता का परिचय बताया और कहा कि न्याय मंत्री के लिए कोई राजा और प्रजा दोनों एक समान है। वे सिर्फ अपना न्याय, सच्चा न्याय क्या होता है वे ही दिखाना जानते हैं। तो उन्होंने राजा को मृत्युदंड की सजा सुना दी। सभा में सन्नाटा छा गया, चारों ओर शांति छा गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। बाहर से क्रोध दिखा रहे थे, लेकिन मन से वो बहुत ही राजी थे कि जिस तरह के व्यक्ति की उन्हें जरूरत थी वे व्यक्ति उनके पद पर खरे उतरे थे। उनकी खोज पर उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद हो जाना यानी यह मुहावरा है जिनका अर्थ होता है भाव विभोर हो जाना, बहुत ही आनंदित हो जाना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। अब देखिए शिशुपाल एक सच्चा न्याय मंत्री किस तरह साबित होता है, वो बात हमें यहाँ पर जानने को मिलती है। उन्होंने क्या किया? वे राजा को मृत्युदंड की सजा देना चाहता था, परंतु उन्होंने क्या किया? सोने की मूर्ति को फांसी की सजा दी ताकि राजा को सजा भी दी जाए और अपने राजा का मान भी रखा जाए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो जाता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, उन्होंने सभा में बताया कि सज्जनों, अच्छे मनुष्यों, यहाँ पर आप मेरी बात सुनिए। यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। और उन्होंने कहा आगे कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए ईश्वर ही उन्हें दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। शिशुपाल ने क्या किया? सच्चा न्याय दिया। साहस और निडरता पूर्वक उन्होंने प्रजा के सामने जो अपराधी था उनको हाजिर कर दिया, उनको सजा भी सुना दी और राजा का मान रखने के लिए उन्होंने सोने की मूर्ति को फांसी की सजा दे दी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा साहस ना कर पाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे और जब प्रजा ने देखा कि शिशुपाल ने किस तरह सच्चा न्याय किया है तो इस बात को देखकर सभी लोग खुश हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा आप वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह विधान कौन बोल रहे हैं? शिशुपाल। वे निरुत्तर हो गए थे। क्यों? तो एक तो उन्होंने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की थी, यह हमें सविस्तर प्रश्न में पूछा जाता है। तो सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्यु देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं सम्राट थे और शास्त्रों में राजा को तो ईश्वर का मान दिया गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। इस विचार के आधारित न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनके सोने की मूर्ति पर को फांसी दी थी, परंतु जब प्रजा ने उनका जय जयकार किया तो शिशुपाल निरुत्तर हो गए। शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर तो खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद भी हो गए थे। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्हें अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खुल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई भी नहीं उठा सकता है।
और सम्राट के इसी आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस तो प्रशंसनीय है। आपने बहुत ही हिम्मत का कार्य किया है और सच्चा न्याय क्या होना चाहिए वो दिखाया है, और न्याय मंत्री की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए इस बात को आपने बताकर, सच्ची बात को यहाँ हमारे सामने रखकर आपने हम सबकी आंखें खोल दी है, और यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं उठा सकता है। और इसी बात को सुनते हुए वे फिर से न्याय मंत्री का पद लेते हैं और वे निरुत्तर हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है और पूरी कहानी के आधारित हमने देखा कि शिशुपाल जैसे व्यक्ति ने अपने न्याय मंत्री के पद को संभालते हुए अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाया है और सच्चा न्याय किस प्रकार का होना चाहिए, साहस, निष्पक्ष और निडरपूर्ण होना चाहिए, इस बात को उन्होंने साबित कर दिया। और सच्चा न्याय किस तरह से देना चाहिए उनको साबित करते हुए हमें एक संदेश दिया है। तो पूरी कहानी को हमने यहाँ पर समझा है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, तो साथ साथ आप यहाँ देखेंगे आपके स्वाध्याय में यहाँ मुहावरे भी दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से क्या करना है, मौखिक रूप में तैयार करना है। अब हम बात करते हैं उनके स्वाध्याय के प्रश्नों की। आपको परीक्षा में पूरे इकाई से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, सविस्तर प्रश्न, विधान जो है वो कौन बोल रहे हैं विकल्प के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा पाठ एक बार पढ़ना है। उनके स्वाध्याय के प्रश्नों की हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक एक वाक्य के प्रश्न हैं। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया था? क्योंकि एक उनका उत्तर क्या होगा, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया था। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उनका उत्तर होगा कि शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उनका उत्तर होता है कि शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस ना करे। चौथा प्रश्न है कि परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया? तो उनका उत्तर है कि परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। पांचवा प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी थी? तो उनका उत्तर क्या है कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी थी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो उनका उत्तर है कि शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भय न रहा। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई, यह जो प्रश्न है हमारा, उनका उत्तर है कि पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने रात दिन एक कर दिए, यानी कड़ी मेहनत की। आठवां प्रश्न है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो उनका उत्तर क्या होगा, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर स्वाध्याय में जो 1-1 मार्क्स के प्रश्न हैं, उनके अलावा पाठ के आधारित भी हमें कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं विस्तार से उत्तर, यानी बड़े प्रश्न, सविस्तर प्रश्न। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की थी? तो हमने पाठ की शुरुआत में ही देखा था कि अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की जरूरत थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दे दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की और उसके इसी साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए और सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की इसी तरह खोज की। दूसरा प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो उनका उत्तर होगा कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार थे। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। तीसरा प्रश्न हमारा है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए थे? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं दी।
अपने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उन्हें सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट क्या हो गए थे, गदगद हो गए थे। उनके बाद का हमारा प्रश्न है, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की थी? तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनके सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया और इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए थे? उनके बाद का जो हमारा प्रश्न है कि न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्हें अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है और यह जिम्मेदारी उनके सिवाय कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर वे निरुत्तर हो गए थे। अब यहाँ प्रश्नों के उत्तर की हमने चर्चा की है। तो यहाँ तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विधान को कौन कहता है? यह आपको पेंसिल से अपनी पाठ्य पुस्तक में उनके उत्तर लिखने हैं। पूरा पाठ एक बार पढ़ लेंगे और उनके आधारित इनके उत्तर आप पेंसिल से लिखेंगे। उनके बाद है विलोम शब्द और समानार्थी शब्द। विरुद्ध शब्द जो है उनको हम देख लेते हैं। परदेसी, परदेसी तो उनका उत्तर होगा स्वदेशी। आदर तो उनका उत्तर है अनादर। तीसरा हमारा शब्द है अपराधी, तो उनका विलोम है निरपराधी। चौथा शब्द है सुप्रबंध, तो उनका विलोम बनेगा कुप्रबंध। पांचवा है गिरफ्तार, तो उनका विलोम बनेगा रिहा। उनके बाद का शब्द है स्वीकार, तो उनका उत्तर होगा अस्वीकार। अब देखते हैं समानार्थी शब्द। अतिथि यानी मेहमान, सुगम उनका अर्थ है सरल, कठिन उनका अर्थ है मुश्किल, हैरान उनका अर्थ होगा चकित, निस्तब्धता उनका अर्थ है शांति और निरुत्तर का अर्थ होता है खामोश। यह जो समानार्थी विलोम शब्द है उनका हमने अर्थ देख लिया है। और उनके बाद का प्रश्न है सोच कर बताइए। जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं उन पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। और उनके बाद यहाँ एक प्रश्न है कि न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है कि क्या होगा? उनका उत्तर वे आपको पेंसिल से इनमें टिक करना है। तो यह पूरा चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप यदि चाहे तो पूरा पाठ एक बार पढ़कर इनकी समझूती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।